नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज के इस खास प्रोग्राम में हमारा मुद्दा है गुजरात में किसकी सरकार। जी हाँ, बार बार आम आदमी पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बीजेपी पार्टी भी दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का खो गई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर भाजपा कहती है कि अब की बार हमारी सरकार, तो ये सवाल लगातार बना हुआ है कि गुजरात में अब की बार किसकी सरकार। क्योंकि अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो वो यहाँ पर जनता के बीच में कहीं ना कहीं बीजेपी की खामियां दिखाने में लगी हुई है। यहाँ पर कुछ फैसले लेती नजर आई है, फ्री की रेवड़ी वाली बात करती नजर आई है, बहुत सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन वही अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। इस बात को लेकर वो लगातार चुनाव लड़ती है, मोदी शाह के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी को लेकर यहाँ बात की जाए तो अभी तक ना तो रैली हुई है, ना ही कुछ और यहाँ पर होता नजर आया, ना कोई बैनर लगा है। लेकिन स्टार प्रचारक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ यहाँ पर अशोक गहलोत भी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार रैलियाँ कब से शुरू होगी, जनता के बीच में जाना कब से शुरू करेंगे, तभी तो जीत हासिल करते नजर आएंगे। क्योंकि पिछली बार 77 सीटें जीती थी और इस बार तो ऐसा लगता है कि कई 35 सीटों पे ही सिमटते नजर ना आए। ये सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे इतनी सीटों के, अगर इतनी भी नहीं आती है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह दुर्गति मानी जाएगी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा में तस्वीरें कुछ ऐसे सामने आई कि जमीनी स्तर से जुड़कर राहुल गांधी काम करते नजर आए, तो क्या कहीं ना कहीं उसका फायदा हो सकता है। अब आने वाले समय में कांग्रेस को लेकर क्या हाल होगा, आम आदमी पार्टी क्या करते नजर आएगी, बीजेपी क्या जीत हासिल कर पाएगी ज्यादा वोटों से, जिस तरह से पिछली बार जीती थी उससे भी ज्यादा। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम अपने न्यूज रूम में अपने सहयोगियों से बातचीत करेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि गुजरात में अब की बार किसकी सरकार। हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, मुद्दे यहाँ पर बहुत सारे हमने आपको बताया, लेकिन चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ सहयोगी भी है। क्योंकि गुजरात का मुद्दा इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम बना हुआ है। अगर चुनावों की बात की जाए तो हिमाचल में भी चुनाव है, कर्नाटक में भी चुनाव है, बाकी जगहों पर भी है, लेकिन गुजरात इतना ज़्यादा अहम क्यों है, उसको लेकर सवाल सबसे पहले मैं यहाँ प्रियांशी से करूँगी। प्रियांशी, यहाँ पर चुनाव बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन गुजरात का मुद्दा ही सबसे ज़्यादा सुर्खियों में क्यों बना हुआ है? देखिए, गुजरात इस वजह से ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि बीजेपी का एक तरीके से गढ़ कहा जाता है गुजरात। बीते पिछले 27 वर्षों से बीजेपी का वहाँ पर वर्चस्व देखने को मिल रहा है और उसे किस तरीके से बनाए रखना है बीजेपी यहाँ पर लगातार रणनीतियाँ बनाती हुई देख रही है। लेकिन इस वक्त गुजरात के विधानसभा चुनाव इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मायने रख रहे हैं क्योंकि जो मुकाबला हमें देखने को मिलता था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, अब यहाँ पर तिरकौड़ी मिति महामुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर आई है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को आगे किया, राघव चड्ढा को आगे किया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए अध्यक्ष बन चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अब गुजरात दौरे पर नजर आएंगे और उनके साथ साथ यहाँ पर अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी वाड्रा जिनकी स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग राज्यों में बीते लंबे वक्त से मांग की जा रही है, तो प्रियंका गांधी भी जल्द ही गुजरात पहुंचेंगी। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए बीजेपी ने जो यहाँ पर एक बेहद बड़ा मास्टर प्लान जिस तरीके से बना लिया है, उन्होंने युवा नेता अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आगे कर दिया है क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट का यहाँ पर कांग्रेस में काफी बहुत ही बड़ी अहमियत देखने को मिलती है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक वक्त कांग्रेस खेमे में रहे, आज वह बीजेपी में है और बीजेपी में उनका कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो गुजरात के विधानसभा चुनाव में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको आगे कर दिया गया है। उनके साथ साथ 8 करीबी नेताओं को आगे किया गया, 8 सिपाहियों को आगे कर दिया गया है, जिससे कि वह गुजरात के विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारियों को संभालते हुए दिखाई दे और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आएंगे। कशिश, तो ऐसे में देखा जाए गुजरात के विधानसभा चुनाव में अब हमें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि नवंबर का महीना महज बाकी रह गया है और दिसंबर में तो चुनाव है ही, जैसा कि आप भी जानती हैं। यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर बहुत सारी नीतियाँ सामने लेकर आई कि हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं उन सबको जेल में डलवाएंगे, ये सारी बातें कही। भाजपा ने कहा, भाजपा बार बार कहती है सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी शांत बैठी हुई नजर आ रही है, वो कुछ कहती नजर नहीं आ रही। कोई भी नेता कुछ भी ना तो रैली कर रहा है, ना ही कोई यहाँ पर भाषणबाजी कर रहा है। क्यों? गहलोत ने किया, लेकिन फिर भी उस तरीके का यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा जिस तरीके से बाकी पार्टियां करती नजर आ रही। देखिए, कांग्रेस की जो फिलहाल रणनीतियां देखने को मिल रही हैं कशिश, उससे आप भी वाकिफ हैं क्योंकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। इंतजार वह कर रही थी कि कांग्रेस की नई अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर फैसले लिए जा रहे थे, फाइनली अब वो भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कशिश अब वो समय
दूर नहीं है कि कांग्रेस कुछ ना कह रही हो। कुछ दिनों बाद हमें देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी गुजरात की तरफ शायद दौरा कर सकते हैं। पहले ये कहा गया था कि उस लिस्ट में गुजरात का नाम शामिल नहीं है, लेकिन राजस्थान की तरफ भी वह रुख करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का गुजरात में दौरा है, प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। तो एक बार फिर से मैं वही दोहराना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब वहां पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कांग्रेस खेमे की तरफ से भी हमें बयानबाजी देखने को मिल सकती है। और युवा नेता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कांग्रेस वहां पर चुपचाप नहीं बैठ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास वहां पर 77 सीटें हैं और इन सीटों पर एक बार फिर से जीत हासिल करना बेहद बड़ा टारगेट बन चुका है कांग्रेस के लिए। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस यहां पर दबे पांव से आगे बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। और साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलेगा कि गुजरात के दौरे पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे तो वह क्या कुछ अहम फैसले छोटा सा लेंगे। सवाल है, आपको आपकी पर्सनल राय क्या, आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस 77 सीटें जीतेगी या उससे कम या उससे ज्यादा? देखिए, अगर यहाँ पर अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी महज 1 महीना बाकी है। तो 1 महीने में यहाँ पर कितनी बाजियां पलटती हुई नजर आएंगी वो उस पर डिपेंड करता है। कशिश जी, यहाँ पर बहुत सारे सवाल लगातार अभी भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार यहाँ पर कौन सी पार्टी जीतेगी। क्या जितनी सीटें पहले आई थी पहले के चुनाव में, क्या उतनी सीटें आ भी पाएगी नहीं? तो दीपक मेरे साथ है। दीपक, सीधा सवाल ये है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी अभी तक नजर नहीं आई, जिस तरीके से प्रियांशी ने कहा कि यहाँ पर आने वाले समय में दिख सकती है पार्टी, लेकिन यहाँ पर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको अभी तक सामने नहीं लाया गया था, अब वो सामने आए हैं। प्रियंका गांधी बाकी जगहों पे स्टार प्रचारक के तौर पे काम करते नजर आए, कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो क्या लगता है उन दोनों से कुछ खास फायदा गुजरात में हो सकता है? ये गुजरात में अगर फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं तो पहले ये भी देखा जाएगा कि कितने नेताओं ने साथ छोड़ा था, क्योंकि असर अब पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ नज़र नहीं आ रहा था, पार्टी छोड़ी थी उन्होंने, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उनका वोट बैंक भी कटेगा, कांग्रेस के खिलाफ उन्हें उतारा जाएगा। जैसे हार्दिक पटेल को आज जिम्मेदारी देने की बात सामने आई कि अमित शाह ने इसे गढ़ से उतार सकते हैं जहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, या फिर वहाँ पर से बीजेपी जल्दी सीट नहीं निकाल पाती, तो वहाँ पर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी उन नेताओं का इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सीट काट सकें। आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की सीट काटेंगे, लेकिन बीजेपी ही सीट काटेगी, ये बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था कांग्रेस पार्टी ने 149 सीट जीतने का गुजरात में, वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए यहाँ पर अब देख रही है बीजेपी। वो 150 सीट जीतना चाहती है, उनका एक टारगेट है, और 150 सीट जीतनी है तो लगभग उनको अभी और ज़्यादा सेंधमारी करनी होगी, और ज़्यादा उन नेताओं को अपने साथ लाना होगा। कोशिश उनकी वही रहेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये भी खबर सामने आया कि वो कुछ गठबंधन कर सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन देखा है। हो सकता है कि एनसीपी के साथ गठबंधन करके तब आगे बढ़े, और बीटीपी पार्टी का नाम भी उसमें सामने आ रहा है। और आम आदमी पार्टी का अगर जिक्र करें तो बिना किसी गठबंधन के आगे बढ़ेगी। चर्चा ये सारी, और सर्वे रिपोर्ट को लेकर अगर बातें की जा रही है तो सर्वे इसी और इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं 130 और 135 भी बीजेपी का ये आंकड़ा पहुंच सकता है, और आम आदमी पार्टी 5 या 10 या 15 पे समझ सकती है, और जो कांग्रेस पार्टी है वो 35-40 के आसपास रहेगी। और इसमें से कुछ फ़ायदा नुकसान जो क्षेत्रीय पार्टियां उनका भी थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। और अभी तक जो सीटें हैं टोटल, उनका भी बहुत सर्वे निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी गुजरात चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी भी अपनी सक्रियता दिखाएगी तो जनता का रुख बदलेगा तो उनके कहीं ना कहीं माइंडसेट बदलेगा, और वो वोट कांग्रेस को दे सकते हैं। तो अभी जो लग रहा है बीजेपी को वोट देंगे, आम आदमी को देंगे, वो कांग्रेस के पास भी जा सकते हैं, या आम आदमी के पास जा सकते हैं, या बीजेपी के पास जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मोदी की कहीं ना कहीं रणनीति जो है, और मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जाएगा वो बड़ी जीत होगी, और भूपेंद्र पटेल दोबारा आ सकते हैं। लेकिन कितनी सीट के साथ आएंगे कह पाना मुश्किल है। बार बार मुद्दे की बात की जाती है, तो यहाँ पर आप भी एक युवा है, आपको अपनी पर्सनल राय क्या है कि एक युवा के लिए क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पर कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, इस समय अगर मुद्दे की बात चल रही है तो गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था, वो था कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर और बीच में बेरोजगारी को लेकर। उसके बाद यहाँ पर महंगाई को लेकर बातें कसी है, और केजरीवाल ने जो दाव खेला है, लक्ष्मी गणेश की तस्वीर यहाँ पर नोटों पर लगाने के, हिंदुत्व का कार्ड उन्होंने खेला है। तो ये सारी रणनीतियाँ हैं जो मुद्दों के तौर पर उठाई जा रही है। बिल्किस बानो केस को भी थोड़ा बहुत तो उठाया जाएगा, उन क्षेत्रों में खासकर उठाया जाएगा, क्योंकि महिला वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा की संख्या महिला वोटर्स की भी, इतनी ही संख्या कहीं ना कहीं पुरुषों की भी है। तो ये चीज़ भी देखने वाली बात होगी कि कितनी महिलाएं आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी से कोई महिला का नाम सामने नहीं आ रहा, बीजेपी से जल्दी कोई महिला का नाम सामने आ रहा। स्मृति ईरानी अगर आगे आती हैं तो स्मृति ईरानी का लोग इतना भरोसा जताते नहीं हैं। और रही बात यहाँ पर अगर कांग्रेस की, तो उनके पास सोनिया और प्रियंका जैसे 2 महिला नेता मौजूद हैं, और यहाँ पर शीला दीक्षित और कई सारे नेता ऐसे भी हैं जो यहाँ पर अपनी भागीदारी दे सकते हैं। लेकिन समय के साथ पता चलेगा कि उनके वोटर्स उनके साथ आते हैं या उनको धोखा देते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि वोटर्स आखिरकार किन किन मुद्दों पर यहाँ पर बात करते हैं, किन मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल तो लगातार यही उठता है कि आखिरकार तीनों ही पार्टियों में से कौन मुख्यमंत्री चेहरा रहेगा, क्या कोई महिला रहेगी या फिर कोई पुरुष रहेगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और आखिरकार मुद्दे जो है, क्या वो मुद्दे सुलझते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, सबका साथ सबका विकास आगे होगा, या फिर यहाँ पर देखा जाए कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बार बार जो पार्टी है बीजेपी उस पर इल्ज़ाम लगाती नजर आती है वो आगे होगा, या फिर जो पार्टी अभी शांत बैठी है वो अचानक से निकलेगी एक ज्वालामुखी की तरह और फिर यहाँ पर कुछ बड़ा बवाल करेगी। अब आपकी क्या राय है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर भाजपा? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।